हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरा वॉइस थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो प्लीज़ वॉइस पर ध्यान मत देना स्टोरी लाइन पर फोकस करना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जब विंग ने गलती से एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसने वांग जी को प्रोवोक कर दिया था। लेंजन जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग जिसे हुआ चैंग ने कहा था कि वो जाकर के शीलियन के रूप्स में जो एक छोटा सा धागा है उसे खींच दे। हुआ चैंग जिसने सोचा था कि शायद वो धागा उसके कपड़ों को थोड़ा ढीला कर देगा और शीलियन जा को इतना एम्बैरसिंग फील होगा, तो फिर वो जाकर अपना रूप उसको दे देगा तो उनके भी सब कुछ ठीक हो जाए। शायद उसके दिमाग में थोड़ी सी मस्ती करने की चल रही थी, बट उसकी मस्ती के चक्कर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि जैसे ही विंग ने उस धागे को खींचा था शीलियन के सारे कपड़े नीचे गिर गए थे। ऐसा लगता है कि उस धागे के बल पर ही सारे कपड़े बुने गए थे या बनाए गए थे। वो कपड़े तेरे तेरे धागों में बिखर चुके थे एक बार खींचने पर ही। इसलिए शीलियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वांग जी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि विंग ने शीलियन को उस हालत में देख लिया था जिसमें उसे नहीं देखना चाहिए, ऑलरेडी पूरे तरीके से निकेड, जिसकी वजह से लेंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेंसन जो विंग को अपने साथ पकड़ के लेके आया और उसे बेड पे पुश कर दिया और उससे कहा कि क्या उसे इतनी ही तुल मची है किसी को निकट देखने की। आज लेंसन उसे बताएगा कि आखिर एक वाइफ अगर अपनी हद पार करती है तो उसका अंजाम होता क्या है। वो आज विंग को सबक सिखाएगा। ऐसा बोलकर उसने विंग के दोनों हाथों को उसके सर पर पिन कर दिया था और वो जल्दबाजी में विंग के रूप्स को खोल रहा था। विंग जो कि इस सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो हमेशा लेंसन को टीस किया करता है, उसे चिढ़ाया करता है, प्रोवोक किया करता है, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसे नहीं लगा था कि उसके गगा उसके साथ इतना क्रूर भी हो सकते हैं। लेंसन जिसने ऑलमोस्ट विंग के सारे कपड़ों को जल्दी जल्दी में फाड़ दिया था, उसके रूप से इधर उधर कमरे में बिखरे पड़े थे। विंग जो लेंसन के सामने निकट था, उसकी अपर बॉडी पूरी तरीके से निकट थी और लोअर बॉडी में बस एक छोटा सा रोप बचा हुआ था, उसका अंडरगारमेंट बचा हुआ था और कुछ भी नहीं। विंग जो रोने लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ऐसा बिहेव लेंसन ने उसके साथ आज तक नहीं किया है। विंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। पहले लेंसन को वो पसंद करता है, उसके साथ वो ऐसी नॉटी नॉटी चीज़ें करने के बारे में कई बार सोच चुका है। वो एक अडल्ट है, एक टीनेजर है और उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, पर उसने कभी भी पर्सनली उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है। विंग को तो लेंसन ने कभी लिप टू लिप किस भी नहीं किया, इसके अलावा उसने कभी उसे इंटीमेट तरीके से टच भी नहीं किया। और अब अचानक से इतना क्रूअल बिहेव देख करके विंग को डर लग रहा था। वो बहुत बुरी तरह से काँप रहा था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी। विंग जो कि बहुत बुरी तरह से काँपने लगा था, उसके आंसू आ गए थे आंखों में। विंग जिसने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा लेंसन जिसके सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था, उसे विंग की बात समझ में नहीं आ रही थी। विंग को उसने उसकी जॉ लाइन से पकड़ा, उसकी जॉ को टाइटली होल्ड करते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास आने की? हाँ, तुमने क्या किया है तुम्हें पता भी है? विंग जिसने रोते रोते कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया अक्का, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा बोलकर विंग जो और ज़ोर से उसे रोने लगा था, उसके सिसकने की आवाज़ें अब लेंसन के कानों में पड़ने लगी थी। जब लेंसन ने विंग को ऐसे रोते हुए देखा तो उसका दिल एकदम पिघल गया। विंग के दोनों हाथों को लेंसन ने छोड़ दिया था। लेंसन ने जैसे ही विंग के हाथों को छोड़ा, लेंसन की नज़र उसकी कलाई पर गई जहाँ पर रेड रेड निशान बन गए थे। विंग की पूरी बॉडी एकदम मिल्की वाइट है। विंग को हाफ नेकेड भी लेंसन ने कभी देखा नहीं। वो ये पहली बार है जब उसने देखा, तो वो देख पा रहा है कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वो पूरी तरीके से वाइट स्किन रखता है, उसके हाथ भी वाइट हैं और जिससे उसके हाथों में वो रेड रशेस कुछ ज़्यादा ही गहरे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। विंग जिसकी आँखें अब फूल चुकी थी क्योंकि ये इंसिडेंट होते होते बहुत टाइम हो चुका था, उसे काफ़ी देर तक ऐसे ह्यूमिलेट किया गया था, तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा था। लेंसन जिसे अच्छा नहीं लगा विंग को ऐसे रोते देखकर, उसे यह एहसास हुआ कि आज सच में उसने कुछ ज़्यादा कर दिया है। लेंसन ने विंग को अच्छे से बिठाया और उसके बैक को रब करते हुए उसे गले लगा लिया, अपने सीने में उसके सर को छुपा लिया। विंग जो कि लेंसन के सीने में सर रखकर अपने आँख को शांत करने की कोशिश कर रहा था। विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे,
बहुत दुख भी हो रहा था उसे, अपने दिल में कहीं ना कहीं उसे दर्द भी हो रहा था, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके गग्गा उसके साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी सकते हैं, और ज़बरदस्ती तो उसने कभी भी नहीं सोची थी। विंग जो बुरी तरह से रो भी रहा था और सिसक रहा था। दूसरा लैनजन जो खुद पर ही गुस्सा था कि उसने क्या सोच करके ऐसी हरकत की है। लैनजन जिसने विंग को कंसोल करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझसे गलती हो गई है, मैं कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मुझे जो सज़ा देना चाहो दे सकते हो, मैंने तुम्हें रुलाया है, मुझे माफ़ कर दो। विंग जिसने अब अपनी आंसू भरी आंखों से लैनजन की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में जो आंसू थे वो उसे और क्यूट बना रहे थे। लैनजन को अभी तो खुद पर गुस्सा आ रहा था, उतना ही विंग के ऊपर प्यार भी आ रहा था। विंग कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट सोल है, कैसे वो विंग के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। वो क्या सोच रहा था उस समय। लैनजन खुद को गालियाँ दिया जा रहा था। विंग जिसने अपने दोनों हाथों को लैनजन के चिक्स पर रखा और कहा, काका आप दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना, मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि आज आप मुझे लैनजन जिसने विंग को गले लगाया और कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। विंग बस आज के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही जेलस फील करने लगा था जब तुमने शीलन को उस हालत में देखा। मुझे लगा शायद मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम चाहते हो, इसलिए तुम उसके पास गए। विंग जिसने नाम में अपना सिर हिलाया, ज़ोर ज़ोर से नाम में अपना सिलाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो तो मेरे ब्रदर जैसे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझसे तो हुआ गग्गा है ना, उन्होंने कहा था कि मैं जाकर शीलन गग्गा के साथ मैं ऐसा करूं। उन्होंने कहा था इसके बदले में वो मेरी मदद करेंगे आपको जलाने में, पर आप तो पहले ही जल भुल कर राख हो गए, मेरा प्लान ही फेल कर दिया। वांग जी ये बात सुन करके उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी कि ये बच्चा सच में कभी नहीं सुधर सकता। विंग को फिर उसने बस टाइटली हक कर लिया और उसके माथे पर एक किस किया। विंग ने भी लैनसन के चिक्स पर किस किया और उसके गले लग के ही वो वहीं पर सो गया था। दूसरी तरफ शीलियन जो कि हुआ चेंग के ऊपर बैठा हुआ था और वो उसे मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था। इतने मुक्के खा लिए थे ना भी हुआ चेंग ने कि उसका जो गाल है, उसका आँख है और नाक है वो सब फूल गए थे, पूरी तरीके से फूल गए थे। हुआ चेंग जिसने अब शीलियन के हाथों को पकड़ा और कहा, लियन तुम क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा ऐसे करोगे तो। क्या तुम शादी से पहले ही अपने हस्बैंड को मार डालना चाहते हो। ये सुनने की देर थी और शीलियन के हाथ हवा में रुक गए। वो एकटक घूर कर हुआ चेंग को देखने लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान इतना फ्लर्ट कैसे कर सकता है। एक और मुक्का जोर का शीलियन ने हुआ चेंग के फेस पर मारा और वहाँ से उठते हुए कहा, अब तुम मेरे आस पास भी मत मंडराना, जब तक मेरा दिमाग ठंडा नहीं हो जाता मेरे आस पास ही मत आना। पता नहीं विंग मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और लैनसन ने भी मुझे उस हालत में देख लिया है। तुम जैसे इंसान से मैं प्यार करता हूँ ये सोच कर ही मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम बहुत घिनौना इंसान हो। ऐसा बोलकर शीलियन वहाँ से चला गया था और हुआ चेंग पीछे वहीं पड़ा पड़ा बेचारा हंस रहा था। उसे भी हंसी आ रही थी क्योंकि उसने सच में आज हद पार कर दी है, उसने शीलियन को बहुत गुस्सा दिला दिया है। वो तो वह सब आराम से खड़ा हुआ और अपने कुछ सैनिकों के पास पहुंचा जो उसे सीक्रेटली फॉलो करते हैं उनके पास। अपने महाराज की ऐसी बुरी हालत देख करके वो गार्ड्स तो हैरान हो गए थे। उन गार्ड्स ने शीलियन और हुआ चेंग का पीछा नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता है ये दोनों बहुत ज़्यादा शेमलेस हैं, कभी भी कुछ भी करने लगते हैं। उन गार्ड्स को इतना मालूम चल चुका है। उन्होंने महल में हालांकि इस बारे में किसी को बताया नहीं है कि शीलियन और हुआ चेंग का असल रिश्ता क्या है, लेकिन वो लोग तो समझ चुके हैं और वो इसलिए उन दोनों का पीछा नहीं करते हैं। लेकिन आज उनके महाराज की ऐसी हालत देखकर वो गार्ड्स हैरान हो गए थे। एक गार्ड जो उसका प्रमुख है उसने पूछा, महाराज आप ठीक तो है ना। हुआ चेंग जिसने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे महल ले चलो और हाँ किसी को बताना मत मेरे बारे में, और शाही वैद्य को सीधे मेरे कमरे में भेजना। ऐसे बोलकर वो उन लोगों के साथ में निकल गया क्योंकि अभी वो यहाँ नहीं रुक सकता। अगर वो यहाँ रुका तो शीलियन सच में उसे जान से मार देगा। वो बहुत गुस्से में है। शीलियन को वो 2 दिन तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा ताकि शीलियन थोड़ा शांत हो सके। अब हम वापस हमारे वांगशियन पर आते हैं। वांगशियन जो वांग जी है वो अभी एकदम सतर्क बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि सच में उसे कितनी जेलसी फील हुई अभी। क्या उसे आखिरकार विंग से प्यार हो गया है?
ये सोचकर ही लहसन की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए थे, उसे गूज़बम्प्स आ गए थे, उसे एक खुशी का एहसास हो रहा था, उसके पेट में जैसे तितलियाँ उड़ रही थी। लहसन को बहुत अच्छा लग रहा था। लहसन ने विंग की तरफ देखा, उसका वो मासूम चेहरा देखकर लहसन से रहा नहीं गया। लहसन धीरे से नीचे झुका, उसने सोते हुए विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक किया और तुरंत ही पीछे हट गया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपने लिप्स को टच किया। ये पहली बार है जब उसने विंग को ऐसे किस किया है। उसके सोते हुए उसके सोने का फ़ायदा उठाया है। लहसन को अपने ऊपर एम्बैरेस भी फील हो रहा था और उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि ये लिटिल एंजल और डेविल सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका। ऐसा सोच कर ही उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो खुद भी विंग को लेकर बेड पर गिर गया। उसने खुद भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे भी अब थोड़ा सा रेस्ट करना है, वो विंग के साथ ही उठेगा। अब हम यहाँ से लगभग 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जब सब कुछ ठीक हो चुका है। विंग के लिए वो रात थोड़ी ट्रॉमेटाइज थी, पर वो ठीक हो गया है। उसने खुद को संभाल लिया है और अब उनका रिश्ता और भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अब वो एक साथ हग नहीं करते बल्कि कडन नहीं करते और इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ करते हैं। विंग जो अक्सर लहसन को किस किया करता है और लहसन खुद भी विंग को किस करता है उसके लिप्स पर। एंड इसके अलावा इन 2 दिनों में उन्होंने एक साथ कुछ इंटीमेट सीन भी शेयर किए हैं। उन्होंने इंटीमेट सीन ऐसे शेयर किए हैं जैसे उन्होंने किसी को टच किया है बस। इसके अलावा वो इंटीमेट नहीं हुए हैं, क्योंकि विंग अभी सिर्फ 16 साल का है और लहसन उसे थोड़ा सा समय देना चाहता है। दूसरी तरफ शिलियन जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है कि ये हुआ चेंग का बच्चा एक तो उसके साथ इतने बुरी हरकत करके और भाग भी गया। 2 दिन बाद जब शिलियन के पास में हुआ चेंग आया तो वो बहुत बुरी तरह से फिर से पिट गया था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने बस शिलियन को मौका दिया उसे मारने का। अच्छे बुरे तरीके से मार खाने के बाद में उसने माफ़ी मांगी और ऑब्वियसली शिलियन ने उसे माफ़ कर दिया, ये बोलकर कि अगली बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो सीधे हुआ चेंग को उठाकर उसके पास वाले कुएं में फेंक देगा। अब चाहे उसे तैरना आता हो या ना आता हो, वो वहीं पर डूबकर मर जाएगा और शिलियन उसे बचाएगा भी नहीं। हुआ चेंग को ये सुनकर हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर वो शिलियन की धमकी पर हंस गया तो फिर वो दोबारा पिटेगा और अभी वो दोबारा पिटना नहीं चाहता है। हाँ, बेचारा हुआ चेंग कितना पिटता है। समय यूं ही तरीके से बीतता है। वो चारों कपल आपस में ही बहुत खुश थे। शिलियन हुआ चेंग दोनों 21-21 साल के हो चुके हैं, पर अभी भी उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हमेशा अपनी फैमिली में वो दोनों टल देते रहते हैं। स्पेशली हुआ चेंग, जिसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा चिंता के भाव से देखती हैं कि हुआ चेंग का क्या होगा, वो कभी शादी करेगा भी या नहीं। कितनी राजकुमारियों को वो रिजेक्ट कर चुका है और अभी तक उसने शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं है। उसके दिमाग में वो ख्याल आया ही नहीं है। वो तो शादी करने के बारे में सोचता है, पर हमेशा शिलियन ही मना कर दिया करता है। उनका रिश्ता और भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब वो दोनों एक हो चुके हैं। उनके बीच में वो सब कुछ हो चुका है जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है। वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस बारे में काफ़ी लोगों को मालूम भी चल चुका है। काफ़ी लोग बस इस बारे में सोचते हैं और काफ़ी लोग इन दोनों को दोस्त समझते हैं। महारानी, जिसको शिलियन बहुत पसंद है, पर वो सोचती है कि शिलियन एक लड़की नहीं है तो वो उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता, पर कम से कम उसका बेटा किसी के साथ तो समय बिताता है, वरना तो वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता है। दूसरी तरफ वांगजी और विंग, उनका रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया है। उनकी शादी के 2 साल और बीत चुके हैं। जब उस टाइम से जब वो इंसिडेंट हुआ था उससे 2 साल और बीत चुके हैं। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है और अभी विंग 18 साल का हो चुका है। विंग जो अभी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, वो इतना ज़्यादा खुश रहता है कि क्या ही पूछो। वो बहुत मस्ती में जूझता रहता है, घूमता रहता है और लहसन को परेशान करता रहता है। मिसेस लैन जो खुद भी इन दोनों को देख करके बहुत खुश होती हैं, पर उन्हें एक बात समझ नहीं आई है कि अभी तक विंग ने उससे उनकी पीरियड्स की बात की ही नहीं है। एक दिन जब विंग अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने बस पूछ लिया, विंग एक बात बताओगे? विंग जिसने कहा, हाँ मदर बोलिए। विंग की जो सासू माँ है, मतलब उसकी मदर इन लॉ, उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि ये बात थोड़ी सी अटपटी है, पर तुम मुझे बता सकती हो। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हें समझ सकती हूँ। बेटा, तुम्हारे पीरियड्स नहीं आए अब तक? मतलब अगर आए हैं और तुमने बताया नहीं है तो बता सकती हो। मैं बस थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। उस दौरान बहुत सारी चीज़ होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, तो मैं तुम्हें वो भी बता दूँगी। तो बताओ। विंग जो कन्फ्यूज़ था उसने कहा, पीरियड्स? विंग जो बहुत ज़्यादा समझदार भी है तो उसने सोचा कि पहले वो पता करेगा कि ये चीज़ क्या है। विंग जिसने मुस्कुराते हुए कहा, मदर, क्या मैं इस सवाल का जवाब कुछ समय बाद दूँ?
मिसेस लान जिन्होंने विंग के बात में हाँ कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर विंग अभी कंफर्टेबल नहीं है तो वो बाद में जवाब दे देगी। विंग वहाँ से उठकर चला गया और वो वांग जी के पास पहुँचा। वहाँ जाकर उसने सेम क्वेश्चन किया कि पीरियड्स क्या होता है। लैनसन को भी नहीं पता है कि ये पीरियड्स होता क्या है। लैनसन जो एक किताब की दुकान पर गया और वहाँ जाकर उसने एक पीरियड से रिलेटेड किताब खरीदी। ऑब्वियसली उससे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और पूरे कबीले को पता है कि उसकी बीवी बहुत मूडी है। शायद वो उसके लिए ऐसी किताब मांग रहा होगा, इसलिए उसने वहाँ से वो किताब ली और घर आकर के विंग और लैनसन दोनों ने साथ में पढ़ी। और वो पढ़ने के बाद वो दोनों हैरान हो गए थे। वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं था कि पीरियड्स के बारे में लिखा हो, प्रेगनेंसी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था। वो पढ़कर विंग का चेहरा पीला पड़ गया था। विंग जिसने लैनसन की तरफ देखा और कहा, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, अब हम क्या बोलेंगे? माँ ने मुझसे पूछा है, मैं क्या जवाब दूँ? लैनसन जिसने कहा, विंग मेरी बात सुनो, अब हम ये सच्चाई और नहीं छिपा सकते हैं, हमें माँ को बता देना चाहिए, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। अगर वो हमें कबीले से निकालती भी हैं तो हम खुलकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे। कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो नहीं छिपानी पड़ेगी। एक लड़की बनकर जीना कितना ज़्यादा टफ होता है मैं समझ सकता हूँ। मैं अपनी भावना को छुपा करके इतने सालों तक रहा हूँ तो मुझे मालूम है जब आप किसी चीज़ को सब लोगों से छुपाते हैं, अपनों से छुपाते हैं, तो कितना कितना घुटन महसूस होता है, मुझे पता है। विंग जो कि इस बात के लिए राज़ी नहीं था, पर लैनसन ने अपना मन बना लिया था। तो इस बात को लेकर लैनसन जिसने उसी दिन फैसला किया कि वो अपनी माँ को इस बारे में बताएगा। विंग का हाथ पकड़ के वो अपनी माँ के पास पहुँचा। आज उसकी माँ अकेली नहीं थी। विंग और लैनसन मतलब लैनसन का फादर इन लॉ मतलब विंग का पिता, वो भी वहीं पर था। इसके अलावा वांग जी की मॉम और उसके डैड भी वहीं पर थे। उसके माँ बाबा और विंग के बाबा सब लोग वहीं पर थे। विंग को वहाँ ले जाकर उसने बीच में खड़ा कर दिया और उन तीनों की तरफ देखकर कहा, मुझे आप सबको कुछ बताना है। मैं जानता हूँ इसे जानने के बाद आप में से कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग ना खुश होंगे, और हो सकता है कोई खुश ना भी हो, पर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी शादी विंग से हो चुकी है और मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मुझे विंग क्या है इस बात को जानकर कोई हैरानी नहीं हुई और कोई परेशानी भी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विंग एक लड़की नहीं है, विंग एक लड़का है। ये सुनकर विंग के डैड जो बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए थे, उन्होंने लैनसन की तरफ बढ़ते हुए कहा, बेटा तुम क्या बोल रहे हो? लैनसन जिसने अपने एक हाथ को बीच में रखते हुए कहा, माफ़ कीजिए शुशु, पर आप बहुत झूठ नहीं बोल सकते। माँ, विंग एक लड़का है, एक लड़की नहीं। उस एक लड़की की तरह बर्ताव करने पर मजबूर मत कीजिए। वो जब घुट घुट कर जीता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लैनसन की मदर बिल्कुल शांत थी, जैसे कि उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। लैनसन की मोम को इतना शांत देखकर लैनसन को लगा कि शायद उसकी माँ को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लैनसन की मदर जो अपने कमरे में वापस गई और वहाँ से कुछ टाइम बाद वापस आई, उन्होंने लैनसन की तरफ कुछ कागज़ दिए और कहा, इन्हें लो और अपने इस जीवन साथी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तुम दोनों की जगह मेरे कबीले में नहीं है। और क्या तुमने मुझसे झूठ कहा है कि विंग एक लड़की है? उसने विंग के फादर से पूछा। विंग के फादर जो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई इतने सालों तक छिपा कर रखी है और इतनी आसानी से सच्चाई सामने आ गई है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। उनके बेटे ने क्या उनसे किया गया वादा तोड़ दिया है? क्या उसने लैनसन को सब कुछ सच बता दिया है? वैसे ही वो क्या सोच रहे हैं? लैनसन ने तो सब कुछ वैसे ही पता कर लिया होगा। वो दोनों शादीशुदा हैं, तो उसे तो वैसे ही फर्स्ट नाइट के दिन ही सब कुछ पता चल जाना चाहिए था। वो तो शुक्र है इतने सालों तक लैनसन ने कुछ कहा नहीं। विंग के फादर बस अपना सर झुकाए खड़े थे। मिसेस लान जिन्होंने लैनसन को देखा और उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। उससे कहा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें कबीले से निकलना होगा वांग जी। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो। और तुम लड़के, तुम क्या सोचते हुए आ रहे थे कि अब तक तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो, क्या इससे मैं खुश होंगी और तुम्हें पसंद करने लगूंगी? इससे पहले कि मिसेस लाइन कुछ और बोल पाते, विंग को भी बहुत ज़ोर का थप्पड़ पड़ा। वो उसके डैड से था। उसके फादर ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और विंग जो हैरान होकर के अपने फादर को देख रहा था। लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं, तब से लगभग 8 साल हो चुके हैं तब से विंग के फादर ने उन पर हाथ नहीं उठाया जब से उनकी शादी लैनसन से हुई है। लैनसन जैसे बहुत गुस्सा आया, उसने सबको विंग से दूर किया और उसका हाथ को पकड़ा और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसे लेकर और मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। लैनसन जिसने विंग के हाथ को पकड़ा और वहाँ से बिना कोई सामान लिए निकल गया। विंग जिसने लैनसन की तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है आपको उनके पास वापस जाना चाहिए, वो आपकी फैमिली है, आपको मेरी वजह से उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए।
लेकिन लैनसन जिसने विंग को चुप करा दिया, उसे डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें पता है मैं वहाँ कितना घुट घुट कर जिया हूँ। वो परिवार जो मुझे समझ नहीं सकता, मुझसे प्यार नहीं कर सकता, मैं उसके पास कैसे रहूँ। और कभी कभी रिश्तों में दूरियां लाने से रिश्ते मजबूत होते हैं विंग, ना कि कमज़ोर। मुझे लगता है इसके बाद मेरी माँ शायद मुझे थोड़ा समझने लगेगी। और हम घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हम कुछ दिन के लिए शीलियन के पास जाएंगे, वहाँ जाकर रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है माँ तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अब चाहे तुम एक लड़का हो या लड़की, वो हमें ज़रूर वापस बुलाएंगी। ऐसा बोलकर लैनसन जो विंग को लेकर निकल चुका था, इस बार उसके पास कोई सामान नहीं था। उन्हें सफ़र करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जैसे कि शी कबीले में जाने में 1 दिन का समय लगता है, तो वो बीच रास्ते में रुके थे जंगल में। अब जंगल की हालत भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, वहाँ पर पेड़ों की संख्या कम हो चुकी है और फल फूल पानी वो भी बहुत कम ही मिलता है। उन्हें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। उस एक रात में विंग को ऐसा लगा जैसे कि वो भूख से ही मर जाएगा, क्योंकि वो इतना भूखा कभी रहा ही नहीं। हमेशा उसे समय पर खाना मिल जाया करता है, पर उसने लैनसन से कुछ भी नहीं कहा। लैनसन एक दिन के बाद उसे लेकर शी कबीले में पहुंचा। शीलियन को सारी सच्चाई बताने के बाद में लैनसन को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। शीलियन जिसने लैनसन से कहा कि कोई बात नहीं, वो तो यहाँ रह ही सकता है, और वैसे भी उसकी माँ को तो मानना ही पड़ेगा, महाराज जो उनके साथ हैं। अगर महाराज ने एक बार बोल दिया तो उसकी माँ को तुरंत ही मानना पड़ेगा। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते का समय और बीत जाता है। इस 1 हफ्ते में लान कबीले से कोई भी संदेश कुछ भी नहीं आया था। लैनसन की आस भी कहीं ना कहीं टूटती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी माँ उसे कभी माफ़ भी नहीं करेगी और उससे बात भी नहीं करेगी। लगता है उसकी माँ उससे हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर देगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था, पर शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ का एक खत उसके पास आया। उस खत को देखकर विंग और लैनसन दोनों खुश हो गए थे। विंग जिसने खत को खोलते हुए कहा, काका क्या मैं खोलूँ? इसमें शायद माँ ने लिखा होगा कि हम दोनों को वापस आना है। लैनसन जिसने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। वहाँ पर हुआ चेंग और शीलियन भी थे। इसके अलावा शीलियन के माता पिता भी वहीं पर थे। वो लोग वहाँ बैठ करके सब देख रहे थे। विंग जिसने उस खत को खोला और उसमें सारी चीज़ों को पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद वो खत उसके हाथों से नीचे गिर गया और विंग ज़मीन पर एकदम धड़ाम से बैठ गया। उसे तो ऐसा लगा इसमें जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। उसके अंदर ऐसे कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ऐसा उसे लग रहा था। लैनसन जिसे हैरानी हुई कि आखिर हुआ क्या है। लैनसन उस खत की जगह विंग के पास पहुंचा। उसने विंग को पकड़ा और कहा, विंग क्या हुआ है? उसमें क्या लिखा है ऐसा? शीलियन जिसे भी हैरानी हुई, उसे डर भी लगा कि कहीं उसकी आंट ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया है खत में। शीलियन जिसने उस खत को उठाया और उसमें से पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि लैनसन को वापस आना होगा, वो भी विंग को लेकर, और उसे किसी दूसरी लड़के से शादी करनी होगी जिसे उसकी माँ ने चूज़ किया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो विंग के फादर को जान से मार देगी, और विंग अगर वापस नहीं आता है तो भी वो विंग के फादर को मार देगी, और विंग कभी अपने फादर को अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देख पाएगा। कैसे भी हो, पर उसके वो फादर हैं, उसे वापस आना ही होगा। इतना ही उसमें लिखा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे लैनसन की माँ दिमाग से पैदल है। कोई किसी की भावनाओं को कैसे बदल सकता है? उसकी माँ उसे समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है। ये बात जान कर कि विंग एक लड़का है, उसे इतनी नफरत हो गई है विंग से। विंग किस तरह का इंसान है, क्या मिसेस लैन को ये समझ नहीं आया इतने सालों में? खैर, वो लेडी सच में दिमाग से पैदल है, ऐसा लगता है। उस खत को पढ़ने के बाद शीलियन जिसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या आंट का दिमाग ख़राब हो गया है लैनसन? उन्होंने क्या लिखा है इसमें, तुम देखो ज़रा। लैनसन जिसने वो खत तुरंत ही ले लिया, उसने वो सारी चीज़ें पढ़ी और उस खत को फाड़ कर फेंक दिया। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ना मैं विंग को छोड़ूंगा, ना विंग के फादर को कुछ होने दूंगा। विंग, हमें वापस चलना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया कि शायद लैनसन सच बोल रहा है। लैनसन को वो उठ गया और उसने कहा, काका मेरे पापा को कुछ नहीं होगा ना काका? आंट ऐसा नहीं करेंगे ना? मैं उनको जानता हूँ, वो शायद हमें धमकी दे रही हैं। वो चाहती है कि हम खुद वापस आके उनके पास रहें, खुद माफ़ी मांगे, है ना काका? लैनसन जिसने विंग के आंसू को पोंछा और कहा, हाँ विंग, मुझे भी ऐसा लगता है, हम लोग आज ही निकलेंगे। शीलियन और वुआचेंग ने कहा कि वो भी साथ जाएंगे। शीलियन के माता पिता उन्होंने भी कहा कि वो दोनों भी साथ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी सिस्टर इन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ से निकल गए थे।
प्लान कबीले को जाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गेस करते रहो कि आगे क्या होगा। क्या लैनसन दूसरी शादी कर लेगा विंग के फादर को बचाने के लिए, या फिर विंग खुद ही लैनसन को अपने आप से दूर कर देगा? ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय।